आज ये वीडियो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि सीए एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, और सिर्फ चेंज बोलना सही नहीं होगा, सीए एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो टफ साइड पर जा रहा है। पेपर्स इतने टफ लेवल पर सेट हो रहे हैं कि पहले जो हमारा सीए एग्जाम्स क्लियर करना इजी था, पासिंग परसेंटेज कभी लाइक ग्रुप 2 का 25-30% तक हुआ करता था, अब वो पासिंग परसेंटेज लास्ट टाइम आईसीआई ने 9% पे करा है। दैट वाज रियली शॉकिंग। मतलब पासिंग परसेंटेज को 66% से कट डाउन करना बहुत डेफिनेटली शॉकिंग फैक्ट है। और हम अपने पेपर्स में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जो प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो मार्केट में लाइक अफवाह चलती है, उसके एग्जाम अपोजिट ही चीजें हो रही है। अगर हमने सोचा था कि लास्ट टाइम चलो एएफएम का पेपर टफ आया था, तो इस बार तो अब एएफएम का पेपर इजी आएगा ना, तो अगेन एएफएम का पेपर ही काफी टफ आया। इसके अलावा अपन ने सोचा था कि चलो यार सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो अपन कुछ एपीसी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आईसीआई ने चुन चुनकर सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है, उसमें से पेपर पूछा है। और एएफएम का पेपर तो इतना टफ था सीए फाइनल का कि जो टॉपिक्स थे, जो कंसेप्ट्स थे, वो ऐसे कंसेप्ट्स थे कि किसी बच्चे ने पढ़े ही नहीं होंगे वो कंसेप्ट्स। मतलब पेपर टफ होना एक बहुत अलग बात है, लेकिन पेपर ऐसा होना कि आपको उसका ए भी नहीं आए। एएफएम का हमने इतना पढ़ के गए, जो लोग ने 3-4 रिविजन्स कर रखे थे, मल्टीपल टेस्ट सीरीज दी, उनको पेपर में ब्लैंक फील हो रहा था। तो अब सीए स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या हम प्रिपरेशन करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने तो इतने रिविजन्स करे थे, उसके बाद भी हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है। तो इससे बेटर तो वही लोग हैं ना यार जिन्होंने प्रिपरेशन करी ही नहीं, तो उनकी कम से कम मेहनत तो वेस्ट नहीं हुई, उनकी तो खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। बट हमारे साथ तो गलत काम हो गया ना। एग्जाम्स का पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन वही, आप उसी माइंडसेट के साथ एग्जाम में जा रहे हो, आप वही रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, आप वही ओल्ड मेथड्स को फॉलो करके चल रहे हो, तो आपके लिए अभी अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप डेफिनेटली एक अटेम्प्ट्स के लूप में फंस जाओगे। सो इस बदले हुए एग्जाम पैटर्न के साथ हम अपने आप की प्रिपरेशन कैसे बदले, उस पर भी अपन डिस्कस आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अपनी सीए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपके लिए सबसे पहला स्टेप होता है सीए क्लियर करने के लिए अपनी क्लासेस को वाइसली चूज करना। सो गलत क्लासेस चूज करना मतलब अपनी जर्नी को ही गलत वे से स्टार्ट करना। सो आप क्लासेस में सीए वाला की क्लासेस को डेफिनेटली चूज कर सकते हो, बहुत बजट फ्रेंडली है। साथ ही में बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएगी, और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाना नहीं रहता है, यहाँ पे आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिल जाता है, हार्ड कॉपीज मिल जाती है, बुक्स की सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं जो कि बहुत जरूरी है प्रिपरेशन के साथ अपने। और अभी आपके लिए एक संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैचेस आ रही है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है कि अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 27 तक भी है, तो आपको वहां तक लाइक जो भी आपके बैच का एक्सेस होगा वो जनवरी 27 तक मिलने वाला है। सो आप डेफिनेटली ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपका सीए इंटर का अटेम्प्ट है सितंबर 26 में, और आपको एकदम क्विक रिवीजन करना है थ्रू फास्ट ट्रैक बैचेस, तो आप उनके उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैचेस में एनरोल कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, एक प्रो बैचेस मिलती है और एक उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच मिलेगी। सो प्रो बैचेस में आपको क्या रहता है, अपकमिंग जितने भी बैचेस रहते हैं उसका भी एक्सेस मिलता है, बुक्स की हार्ड कॉपीज मिल जाती है, साथ ही में डाउट सपोर्ट रहता है, सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रो बैचेस में मिलती है। सो आप डेफिनेटली उस ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी इस कोर्स से क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और एक्चुअल में अगर पेपर टफ है तो कैसे टफ है, उसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि पेपर्स बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेडली सेट हो रहे हैं। जो एमसीक्यूज हमने सोच के चलते थे हम पहले कि 1 लाइनर्स एमसीक्यू होंगे, एक डिसेंट साइज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो केस स्टडीज है एमसीक्यू की, वही 2 to 3 पेजेस की तो केस स्टडी होती है, इवन कई बार 4 पेजेस तक वो केस स्टडीज जाती है। सो उसको इतनी लेंथी केस स्टडीज को रीड करना, उसको रिलेट करना, फिर ऑप्शंस भी अपने इतने लेंथी होते हैं। सो पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट होता ही नहीं है, सबसे मेजर प्रॉब्लम। सेकंड चीज कि जब भी कोई पेपर टफ सेट होता है, एक तो आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर हम सोचकर चल रहे कि लास्ट टाइम चलो ये पेपर टफ था तो इस बार ये पेपर टफ होगा, या फिर अगर अपन कोई पास्ट ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं कि आईसीआई ये वाला पेपर जो है वो 2 से 3 बार टफ पूछता है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आईसीआई ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। लाइक आप जो सोच के चल रहे हो डेफिनेटली उसका अपोजिट ही काम होगा। सो जैसे कि अभी अब मैंने एग्जांपल ले लिया कि एएफएम का पेपर लास्ट टाइम भी टफ था, इस बार भी एक्सट्रीम टफ पेपर था। सो प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ है ही नहीं, अनसर्टेनिटी इतनी है इंस्टीट्यूट की कि अभी
कुछ अटेम्प्ट्स पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट्स करा, उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि ये जो 3 अटेम्प्ट्स है इससे तो बहुत सारे सीएस जो है मार्केट में बन रहे हैं और जो कि बहुत अनएम्प्लॉयड भी रह रहे हैं और क्वालिटी जो है उनकी डिग्रेड हो रही है। तो उन्होंने एकदम से बिना कोई प्रायर नोटिस के 3 अटेम्प्ट्स को 2 अटेम्प्ट्स पे शिफ्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स को ये भी कंफर्म्ड नहीं हो रहा है एक्चुअल में कि अब हमारा अटेम्प्ट है कौन सा। सो आपके अटेम्प्ट्स भी 2 महीने आगे बढ़ रहे हैं, किसी के 2 महीने पहले हो रहे हैं, एग्जाम्स प्रीपोन हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि हम अपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से उस सोच के साथ करते हैं जो भी हमारा अटेम्प्ट होता है, बट हमारा अटेम्प्ट ही कंफर्म्ड नहीं हो रहा है। तो थर्ड सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। फोर्थ, जब भी कोई पेपर टफ सेट हो रहा है, सर टफ सेट होने का मतलब क्या, हम एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना कि चलो ज्यादा नहीं तो 60 या 70% जो कोर्स है वो तो पढ़ा हुआ आएगा। आप दो ना 20% 30% ऐसा कोर्स दो जो कि एकदम टफ हो, जो हमने नहीं देखा हो, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर्स दो। लेकिन ऐसे ही अगर टफ पेपर सेट करता है तो वो कुछ पेपर बिल्कुल ऐसे सेट कर रहा है जिसमें एक भी क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल का नहीं मिलेगा, आरटीपी का नहीं मिलेगा, एमटीपी का नहीं मिलेगा, प्रीवियस अटेम्प्ट्स पेपर्स का भी नहीं मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा ही पेपर इतना टफ दे देंगे, और वो भी कौन सा पेपर, सेकेंड ही पेपर इतना वो टफ देंगे जिसमें आपको एग्जाम्शन की उम्मीद है, जिसमें बच्चा एग्जाम्शन के लिए प्रिपेयर करके जा रहा है, वो पेपर इस लेवल का सेट करके उनका पूरा मोरल डाउन कर देते हो। और फिर बाद में ऑडिट से बच्चा एक्सपेक्टेशन रखेगा कैसे, उसने तो पहले ही तैयारी ऐसी करी थी ना कि चलो ठीक है ऑडिट में एफआर में 40-45 लेंगे और एएफएम में एग्जाम्शन की तैयारी करेंगे। तो जिसमें आपने एग्जाम्शन की तैयारी करी उसी में आपने उसको पूरा तरह से खत्म कर दिया, ताकि वो बच्चा आगे तो पढ़ ही नहीं पाया, वो बाद के पेपर्स के लिए 1.5 डे का प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया। तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने वो पेपर इजी दिया या फिर टफ दिया। फिर फोर्थ चीज, जब भी हम कोई ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट से, सो इंस्टीट्यूट कभी भी कंफर्म्ड नहीं है। आज अपन अगर एक अंदाजा भी लगा रहे, एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हैं कि फॉर श्योर ग्रेस मार्क्स तो आईसीआई को देने ही चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम भी एएफएम का पेपर बहुत टफ आया था, तभी भी अपन ने एक्सपेक्ट करा था, क्या उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे? नहीं दिए थे। तो कुछ भी प्रोबेबल है ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे इंस्टीट्यूट से, कि आपको पेपर टफ देना आप डेफिनेटली दो। हम भी समझते हैं कि सीए कोर्स जो है वो एक डिग्निटी है, यहाँ के एक प्रोफेशन का एक लेवल है। हम भी चाहते हैं कि सीए से एक लेवल पे बने, हमारा जो है ना एक नाम हो, कि ऐसे ही हर बच्चा रैंडमली मार्केट में वो अफवाह नहीं उड़नी चाहिए कि हर कोई सीए बन रहा है। बट आपको स्टूडेंट्स को पहले प्रिपरेशन तो करवानी चाहिए ना। वैसे आपके एमटीपी का क्या लेवल है, आपके आरटीपीएस का क्या लेवल है, आप तो वहां से क्वेश्चंस, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर आपको क्वेश्चंस देना आप दो, पर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी तो वैसे क्वेश्चंस रखो। आप एमटीपी दो, आप आरटीपी दो, आप कुछ भी नहीं करते हो, लाइक लेजिट कुछ भी नहीं, और आप एकदम से अनएक्सपेक्टेडली ऐसा पेपर दे रहे हो। सो आखिर हमारे भी तो इमोशंस है। और आप ये सोच के चलो ना, 2 से 3 साल पहले अगर हमारे घर में हमारे आसपास कोई बंदा सीए बना है, सो हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है हमसे भी कि हम भी सीए क्लियर करेंगे। अब हम उनको कैसे समझाए जब हम अपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट था ये क्लियर करना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फाइनेंशियल प्रेशर है, मैरिज का प्रेशर है, बहुत अलग अलग तरीके के प्रेशर है लोगों के ऊपर, और आप एकदम से ऐसा पेपर देके तो आप तो पूरा लाइक हमारी लाइफ बर्बाद करो। क्योंकि अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सीए फाइनल में आ गए, हम ना तो इस कोर्स को छोड़ पा रहे हैं और ना ही हम कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फंस चुके हैं इस कोर्स में अगर हम एक तरह से देख रहे हैं तो। सब सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, देखो मैं आपके साथ पूरी तरह से इस बात को अग्री कर रही हूँ, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई, सो मैं डेफिनेटली आपकी हर बात से अग्री कर रही हूँ। बट मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर भी स्टूडेंट्स को है, मैं जो बात बोलूंगी ना, अगर आपने उसके अपोजिट जाके कोई काम करा और फिर भी आपका अगर क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बताना, और कितने % लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो भी मुझे बताना। जब भी आपकी एग्जाम्स खत्म हुई, अभी जैसे May 26 की एग्जाम्स हमारी खत्म हुई, राइट, अभी आपको क्या सर्टेनिटी है किसी को भी कि हम डेफिनेटली क्लियर कर ही रहे? अगर आपको है वो सर्टेनिटी, अगर आप कंफर्म्ड हो तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, आप रिजल्ट तक का वेट करो। लेकिन अगर आपको कंफर्म्ड नहीं है, इवन बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया था, अब उनको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम क्या करें, हम वापस से बोथ ग्रुप्स के लिए जाए या फिर वही सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें, नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें, हम क्या करें? तो आपको डेफिनेटली अगर सर्टन नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है इस May 26 एग्जाम्स में, तो भी आप वेट करोगे ना, आप सोच के चलोगे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, पर क्या आप कर देते हो? नहीं करते हो। 99% स्टूडेंट्स वेट करेंगे
जबकि उनको पता है कि वो, और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगता है ना सीए एग्जाम्स में, तो आप 99% क्लियर नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिसकी क्लियर होती है ना उसको ऑलमोस्ट कंफर्म जैसा रहता है, जिसको ऐसा रहता है ना डाउटफुल, वो ऑलमोस्ट नहीं ही करता है। बाय लक अगर आपका हो जाए तो हो जाए। सो वाइसली हमको क्या काम करना चाहिए जब हमको ये सब चीजें पता है कि पेपर स्टफ सेट हो रहे हैं और इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे अंडर कंट्रोल कोई काम नहीं है। अगर हम इंस्टीट्यूट को गालियां दे देंगे, हम बहुत सारी वीडियोस बना देंगे, हम एक अनशन कर लेंगे, तो क्या ये सब काम बदल जाएगा? क्या नहीं, उनको जो करना है वो तो वो करेंगे ही ना। तो अपने हाथ में क्या है कि जब अपने को ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? आप खुद को वो मौका क्यों दे रहे हो कि आप कम टाइम में, क्योंकि रिजल्ट आएगा 1.5 या 2 मंथ्स बाद, उसके बाद फिर आप वो सब चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगाओगे, देन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचता है। अभी तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है फाइनल वालों को कि हमारे पास तो काफी टाइम है, बट मार्क माय वर्ड्स, ये 2 से 3 अटेम्प्ट्स पहले भी है ना, 2 अटेम्प्ट्स ही होते थे, स्टूडेंट्स को 5 to 6 मंथ्स का टाइम मिलता था, स्टिल वो क्लियर नहीं करते थे ना। 2 महीने का ही एक्स्ट्रा टाइम मिला है, याद रखना। 4 महीने थे पहले, अभी अपने पास 6 मंथ्स है। ये 2 महीने में कुछ भी पता ही नहीं चलेगा आपको कि टाइम कहाँ चल जाएगा। आपको पता है ना कि आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, आप स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, आपको लगता है कि आप एआईआर की प्रिपरेशन करोगे और अब तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप एआईआर लाओगे, अभी तक आपके साथ जो भी हुआ है वो डेफिनेटली फॉर अ रीजन हुआ है, और फिर आपको पता है कि आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप 5-10 दिन उस मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे, फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाएगी और आप फिर से अपनी पढ़ाई में कैसा पॉज लाओगे, आप कंफ्यूज्ड फील करोगे, ये सब चीजें आपके साथ होगी। तो आपने उसके लिए क्या सोल्यूशन फाइंड आउट करा है? क्या आपने कोई प्रॉपर मेंटोर के साथ कनेक्ट करा है? क्या आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करी है? क्या आपने अपने आप को ऐसा कोई मीडियम दिया है जिससे अब आपने मेक श्योर कर रखा है कि अब आपका वो पॉज नहीं आने वाला है? आपने ऐसा कुछ काम करा है क्या? तो ये सब सिचुएशंस मालूम होने के बाद भी आपने अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंज करा है? क्योंकि आपकी तो मजबूरी रहती है ना। क्या कोई बच्चा चाहता है कि वो सिलेक्टिव पढ़ के जाए? डेफिनेटली नहीं। सबको मन होता है ना कि अपन पूरा पढ़ के जाए, अपने भी 4 रिविजन्स हो, अपन भी टेस्ट दे सके, पर अपन ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर अभी कोई ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा सर पे डंडा रखने वाला नहीं है जो आपसे ये काम करवा सके, और हम अपने आप में इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम खुद ये काम कर सकते हैं। तो आपको वो एक्शंस तो लेने पड़ेंगे ना। और आपने एक्शंस में क्या लिया है? अभी तक आपने क्या करा है खुद के साथ? अपने एग्जाम्स को खत्म हुए हो गए दिन, जिसका ग्रुप 1 था उसको काफी टाइम हो गया है, और आपको अगर आपने बोथ ग्रुप्स भी दिए तो आपके 5-6 दिन के बाद आप सोचना कि आप क्या कर रहे हो। आप हमको ये बता दो कि हमको इन टोटल अब क्या काम करना है। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको सिर्फ 1 या 2 लाइनर्स में सम अप कर दूंगी आपके, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप प्लीज रिजल्ट तक का वेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हो और बहुत डाउट है आपको अपनी प्रिपरेशंस पे, अपने रिजल्ट पे, तो अगर आपने ज्यादा पढ़ भी लिया और फिर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया ना, तो आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। सो आपके पास अब प्रॉपर टाइम है, आपके पास 5 to 6 मंथ्स है, और जिसके इंटर की एग्जाम्स है आपके पास भी 4 मंथ्स का टाइम है। और ये जो टाइम है ना, इसमें 3 to 4 रिविजन इजीली होते हैं, और अभी आपको चूज करने की जरूरत भी नहीं है कोर्स को। आप पूरा कोर्स भी पढ़ पाओगे, आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे, आप टेस्ट दे पाओगे। और अगर आपको पता है कि आपके ऊपर ऐसा कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है अभी फिलहाल, तो आपको वो प्रेशर खुद से बनाना पड़ेगा। सो आप डेफिनेटली किसी के या तो मेंटोरशिप में एनरोल कर लो। मैं प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, आपको नहीं करना मत करो, पर ये इस टाइम की नीड है। ये सब चीजें बहुत ही इजीली प्राइस में मिल जाती है। जितने आपके अटेम्प्ट की कॉस्ट है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, पर ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते में अवेलेबल है, एकदम बजट फ्रेंडली। अगर आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, आप किसी से कनेक्ट कर लो प्रॉपरली और अपना एक अटेम्प्ट बचा लो। आपके 4 महीने 6 महीने कि आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। एक सीए बनने के बाद इजीली मंथ में 1 या 1.5 लाख जो है वो अर्न करता है इजीली। तो आपकी वो जो अटेम्प्ट की कॉस्ट है ना, वो 5 to 6 लाख है। मेंटोरशिप की कॉस्ट इतनी बिल्कुल भी नहीं होती, इसका 1% भी नहीं होती है इवन। सो आप उस चीजों को समझो और अपने लिए एक्शंस लेना शुरू करो। अगर आपके पास 5 to 6 मंथ्स का टाइम है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कहाँ वेस्ट हो जाएगा। आप स्केड्यूल्ड टेस्ट सीरीज लो, आप मेंटोरशिप में कनेक्ट करो ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ट्रैक हो। और अभी अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हो ना, आप वास्ट बुक्स को यूज कर सकते हो, शॉर्टकट्स के साथ आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी अब नहीं है। आप ऐसी कंसेप्ट बुक को यूज कर सकते हो जिसमें ये सारे, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे एएफएम का पेपर टफ था राइट, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट आए थे, एच मॉडल, ओटीएम वगैरह ऐसे कंसेप्ट आए थे ना, ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना, ये फैकल्टीज की बुक में अवेलेबल है।
सो प्रवीण खातोड़ सर की बुक है ना, उसमें अवेलेबल है। मेरे पास उनकी बुक थी तो मैंने उसमें देखा ऐसे और भी फैकल्टीज है जिनकी बुक में ये कंसेप्ट थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था इतना तो हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन अभी तो हमारे पास टाइम है ना, एक बार अगर हमने कोई चीज गलत कर दी है तो हम उसको क्या वापस से रिपीट करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। सो डेफिनेटली अपने लिए एक एक्शन ले लो अभी, अभी प्रॉपर टाइम है, ये टाइम निकल जाएगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा और बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है। और बाद में क्वेश्चन पूछना कि क्या 2 मंथ सफिशिएंट है, 3 मंथ सफिशिएंट है? सफिशिएंट हर चीज होती है बट उसमें रिस्क रहती है। सो वो रिस्क को अगर एलिमिनेट करना और एक बार कंफर्म्ड गारंटीड वाली पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि आप कुछ भी बोलो फिर भी अभी भी इतना टफ अटेम्प्ट था, उसके बाद भी अब मान के चलो 8 to 10% तो पासिंग परसेंटेज आना ही है ना, आएगा ना, आपको भी पता है। तो वो 8 से 10% बच्चे जो पास हो रहे हैं वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, वो भी तो आप ही के जैसे है ना, उनको भी तो आपके जितना टाइम मिल रहा है ना। मतलब ये बहुत ओल्ड स्कूल बातें लगेगी बट ये सच है, ये एक्चुअल में सच है। तो आप खुद से एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि आपने एक टफ कोर्स चूज करा है, और टफ कोर्स चूज करा तो आप टफ प्रिपरेशन के साथ उसको क्लियर कर सकते हो। आप में है वो पोटेंशियल, आप में है वो कैपेबिलिटी। सब शॉर्टकट्स को बंद कर दो, सिंपल सा सॉल्यूशन है। और लॉन्ग कट हार्डवर्क का तरीका जो है वो अपना लो और एक बार फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कर लो वो 5 to 6 मंथ्स की, सो आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर